एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक नौजवान रहता था। इसको सिक्के जमा करने का बहुत शौक था। इसके पास एक थैली होती थी, वो अपने तमाम सके उस थैली में रखता था। वो डर के मारे कि कोई उसकी थैली न चरा ले, अपनी थैली को हर वक्त अपने साथ रखता था। एक दिन उसकी थैली मुकम्मल तौर पर भर चुकी थी। अब वो अपनी थैली की और भी ज्यादा हिफाजत करने लगा था। एक दिन वो एक टूटे हुए पल के ऊपर से जा रहा था। अपस पल के नीचे से दरिया बहता था। अचानक उस बेचारे का पांव फिसल गया और वो उसमें जा गिरा। वो बहुत मुश्किल से वहां से निकल आया, मगर फसूस कि वो अपनी सुकों की थैली वहां खो बैठा। उसने उसको तलाश करने की बहुत कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। आखिर उसने ऐलान करवाया कि जो शख्स उसकी सुकों वाली थैली ढूंढ कर लाएगा, वो उसको उसमें से 10 सके इनाम के तौर पर देगा। आखिर एक दिन उसके पास एक किसान आया। उसके पास उसकी उशरफियों वाली थैली थी। उस किसान ने वो थैली उस नौजवान के हाथ में थमा दी। वो लड़का उस थैली को देखकर बहुत खुश हुआ, मगर जब किसान ने अपना इनाम मांगा तो उस लड़के के दिल में लालच आ गया। उसने कहा कि तुम पहले ही उसमें से अपना इनाम चरा चुके हो। इसमें एक इंडे की शक्ल का एक मोती था, जो कि अब इसमें नहीं है। मैं तुम्हें अदालत में लेकर जाऊंगा और अपना हिसाब पूरा करूंगा। उस किसान ने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा, मगर वो लड़का ना माना। आखिरकार वो उसको अदालत में ले गया। उन दोनों ने अपना अपना मसला बयान किया। जज साहब उन दोनों की बातों को गौर से सुनते रहे। आखिरकार जज साहब के फैसला सुनाने का वक्त आ गया था। जज साहब ने लोगों को मुखातब करके उन लोगों से पूछा कि क्या आपके ख्याल से जिस तरह से ये थैली भरी हुई है, क्या उसमें इतनी गुंजाइश है कि उसमें एक इंडे की जसामत का मोती तो क्या कोई सिक्का भी आस के? लोगों ने जज साहब को जवाब दिया कि नहीं। फिर जज साहब ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि चूंकि इस थैली में किसी और चीज के इजाफे की गुंजाइश नहीं है, इस लिए ये थैली इस नौजवान की नहीं है। क्योंकि इस नौजवान के अल्फाज के मुताबिक इसमें एक अंडे की जसामत के बराबर मोती की जगह है, इसलिए ये थैली इसको मिली है, वो इस नौजवान की नहीं है। और कानून के मुताबिक ये थैली जिस शख्स को मिली है, अब इसी शख्स की है। इस लालची लड़के ने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा, मगर उसकी किसी ने एक न सुनी। इस तरह उसको उसके लालच की सजा मिली। लालच बरी बला है।